प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आज सभी को आपको पता है कि न्याय सक्रियता के बारे में आज हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की जो पुनः निरीक्षण की शक्तियां हैं उसके बारे में। तो आज बच्चे जो हमारा क्वेश्चन है वो है न्याय सक्रियता, यानी कि जो जुडिशरी पावर है वो आज इतनी एक्टिव और इतना एक्टिज्म होना उसका क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका या हाई कोर्ट जो भी इसमें जुडिशरी आती है उसके पास यह होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, न्याय सक्रियता का जो हमारा अभिप्राय है वो है कि जो जुडिशरी है वो इतनी एक्टिव कैसे होनी चाहिए, उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो न्याय सक्रियता से हमारा मीनिंग है कि न्यायपालिका सक्रिय रूप में कैसे लागू हो, वह सक्रिय रूप में कैसे अपना एक्टिव काम मोड में करती रहे। तो आज हमारा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे, यही आपका आंसर रहेगा कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इतनी एक्टिज्म और इतनी सक्रिय कैसे रहेगी। तो सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे अपने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की, न्यायपालिका की, तो बच्चों तो सबसे पहले हम इसकी अगर बात करें न्याय सक्रियता की जो मांग है वो सबसे पहले उठी थी अमेरिका में। 1803 में अमेरिका के एक मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सबसे पहले न्याय सक्रियता की ओर अपना ध्यान लोगों को दिलाया। उसका मीनिंग ये था कि जो भी सरकार एक्टिविटी कर रही है, सरकार अपनी सत्ता के रूप में किसी भी वर्ग में ये काम कर रही है, तो न्यायपालिका के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने रखने के लिए हम न्याय सक्रियता को लागू कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया, न्याय सक्रियता एक ऐसा पॉइंट है जो लोकतंत्र को बनाए रखने में, आम लोगों में जागरूकता लाने का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। तो इसका होना क्यों ज़रूरी है, अब हम पढ़ेंगे इसके होने के बारे में। तो सबसे पहले बच्चे है कि जैसे कि हमारे पास सरकारों के अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो जो राज्य विधानमंडल है, संसद विधानमंडल है, वो कई बार अपनी मनमानी कर लेते हैं। वो लोगों की जो अधिकार हैं उनको कई बार छीनने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो जुडिशरी का जो सक्रियतापन है वो कैसे होना चाहिए और उसको क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1, इसमें है सरकार की कमज़ोरियाँ। तो लोगों तक सरकार की तानाशाही और कमज़ोरियाँ पहुंचाने के लिए जो भी अमेंडमेंट वो कानून बनाती है, तो लोगों तक पहुंचाने में उसका जो मेन जिम्मा है वो है न्यायपालिका का। सक्रियता एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए न्यायपालिका में कि आम जनता तक ये जो अवधारणा है सरकार की, सत्ता की, विपक्ष की, वो आम लोगों तक उनके अधिकारों को लेकर प्रति पहुँच सके। दूसरा इसमें बेटे कि जो हमारे पास अपने देश में फैला हुआ है भ्रष्टाचार है, तो कोई भी नेता बच्चों ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। हर विपक्षी पार्टी में, सत्तारूढ़ पार्टी में या अकाली दल में, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, हर एक में कोई ना कोई जो नेता है वो भ्रष्टाचार पा सकता है। इसलिए न्यायपालिका का यहाँ सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये है बच्चों की संविधान के नियमों से कोई भी छेड़खानी ना कर सके। संविधान जो एक बड़ा मसौदा, बड़ा कानून है आपके इंडिया के लिए, आपके भारत के लिए, उससे कोई छेड़खानी ना करे, इसलिए कानून का सक्रियता का होना बहुत यहाँ जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है शक्ति की लालसा। विधानमंडल में, विधानसभा में, संघीय सरकारों में कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो वो सत्ता के रूप से, सत्ता से जुड़ने की बार बार लालसा लगी रहती है। हालांकि वो अपने नैतिक मूल्यों को भी गिराकर सत्ता के साथ बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसे मूल्यों को बचाए रखने के लिए भी एज ए जुडिशरी न्याय सक्रियता का होना बहुत ही जरूरी है। आगे इसमें संघीय विधान सभा, विधानमंडल और अलग अलग से कानून बनाए रखना। अब विधानमंडल में, संसद में तरह के कानून बनाए जाते हैं, उनके एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, अनुशासन में काम होता है। लेकिन कई बार अनुशासन को तोड़ जाता है, वो अपने नियम कायदों से जो भी नियम है उसको तोड़ कर वो अपने प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि उनकी जो वायकात है वो अवहेलना की जाती है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, इसमें अनुशासन को बनाए रखना भी न्याय सक्रियता की सबसे बड़ी मांग है। दूसरा है सांसदों की खरीद फरोख्त। इसमें जो ज़रूरी है बच्चे, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हमें सुनने में, मीडिया में आता है कि ये MP, ये MLA, इसको सरकार ने खरीद लिया, यहाँ से ये सरकार टूट की है। तो इस तरह का लोगों में कानून जागरूकता लाने का काम भी न्यायपालिका करती है और ये काम भी बिल्कुल ही कंपल्सरी ऐसे होना चाहिए।
आगे है जनहित याचिका। जनहित याचिका बच्चों, जब तक आम लोगों में कानून के प्रति, न्याय के प्रति, विधि विधान के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, जब तक कि न्याय शीघ्रता की मांग ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जनहित याचिका ऐसी याचिका होती हैं जो किसी भी सार्वजनिक या पब्लिक पैलेस या किसी भी ऐसी संपत्ति की ओर इशारा करती है जो कभी हमारी धरोहर, इमारत, ऐसे रीति रिवाज, परंपराओं से जुड़ी हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए हम जनहित याचिका डालते हैं। तो इन सब के लिए हमने ये जाना है कि जो भी न्याय शीघ्रता है उसके रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी जरूरत पड़ी है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये इसके साधन है कौन से है इसके पास। जुडिशरी यानी कि शीघ्रता जो न्यायपालिका उसके पास साधन कौन कौन से है। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल 137 यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पुनः निरीक्षण शक्तियाँ। इस याचिका के द्वारा भी हम अपने अधिकारों को, विकास को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी कार्यालयों को या और किसी के माध्यम से, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज होगी, इनकी सब बातों से जोड़कर इन चीज़ों को हम इनमें देख सकते हैं। तीसरा है इसमें हमारे, दूसरा है हमारे मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। इनके पास ये, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये साधन भी है हमारे पास कि मौलिक अधिकारों की रक्षा भी न्याय शीघ्रता के माध्यम से की जा सकती है। थर्ड, इसमें कानून निर्माण। कोई भी विधि विधानसभा कानून बनाती है तो उसकी व्याख्यान करने का सही कार्य आज न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका की यहाँ शीघ्रता बिल्कुल ही कंपल्सरी होनी चाहिए। आगे इसमें संविधान की व्याख्या। जो भी संविधान से संबंधित कोई भी मुकदमे, विवाद, फौजदारी, दीवानी मुकदमे होंगे वो संविधान की व्याख्या से न्याय शीघ्रता के माध्यम से ही की जाएगी। फिफ्थ है इसमें जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए हम किस व्यक्ति को उसमें प्रभावित कर रहे हैं। अगर किसी निजी व्यक्ति का स्वार्थ है तो आज उसको सार्वजनिक किया जाए। तो इन सब बातों का हमने पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ है कि जो भी याचिका, जो भी न्याय शीघ्रता है वो जुडिशरी की न्याय शीघ्रता है वो होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। न्याय शीघ्रता की मांग बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ और वर्तमान से इसकी जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही चाहिए, तभी यहाँ जो लोकतंत्र है वो मजबूत बना रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि न्याय जो शीघ्रता है वो सबसे पहले जो अनुच्छेद 13 के अनुसार, 226 के अनुसार, 32 के अनुसार लागू की जाती है। तो भारत का जो संविधान है उसके अनुरूप भी न्याय शीघ्रता को बनाया गया है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हमने इसके बहुत सारे पहलुओं को पढ़ा है और जरूरत पड़ने पर न्याय शीघ्रता की मांग को हम बढ़ा भी सकते हैं। ये एज अ कार्य संघीय पालिका। धन्यवाद। जय हिंद।